10,000 का चुकाया, फिर 10,000 के बाद ये 20,000 के लिए एलिजिबल हो गए, इन्होंने 20,000 का भी चुका दिया। अब 20,000 के बाद ये 50,000 के ऋण लेने के लिए जो है एलिजिबल हो गए हैं, ले लिया इन्होंने 50,000 का ऋण ले लिया। अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप सबको भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज पहली बार देश के अंदर ये हो रहा है कि गरीब जो है बैंक से जुड़कर अपना तो जहां उत्थान की ओर बढ़ ही रहा है, देश की तरक्की में भी योगदान दे रहा है। अभी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे 50% जो है जो हमारी ग्रोथ है उसमें इस वर्ग का योगदान है। तो निश्चित रूप से जब इतना बड़ा योगदान, आधा योगदान इस वर्ग का है, तो इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए और वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब कोरोना काल हम लोगों ने देखा, अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सबके सामने कोरोना काल का जो चित्रण किया गया वो बहुत ही कठिन था। अगर हम उस दौर को याद करते हैं जब देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, तमाम लोग अपने अपने जो कारोबार में लगे थे, नौकरियों में लगे हुए थे, उनके सारे काम बंद हो गए, नौकरियां जाने लगी। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता जिस प्रकार से अपने बेटे बेटी की चिंता करते हैं, अपने संतानों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उनके द्वारा की गई और तभी ये स्वनिधि योजना लाई गई। और इसके साथ साथ स्वनिधि योजना के साथ साथ आपने देखा होगा गरीब कल्याण अन्न योजना भी लाई गई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को उनके घर में चूल्हा उनका जलता रहे, खाली पेट किसी को सोने न पड़े, खाली पेट न रहना पड़े, भूखा कोई न रहे। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न प्रति यूनिट के हिसाब से देने का यह योजना भी चलाई गई। मार्च 2020 से वो योजना चलाई गई और अभी तक ये योजना चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए अनेकों गरीब कल्याण की योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की हैं। इसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने का भी इसमें निश्चित रूप से वो मिला है। और वास्तव में मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन ये योजना और भी जो हमारे इस क्षेत्र में जो लोग रह गए हैं, अभी आंकड़ा दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है, उन सबको भी इस योजना के बारे में बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने जिस प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा है उस प्रकार का कार्य किया है। पहले आप सब लोग रोज सामान लेने जाते होंगे, कहाँ जाते थे? माजरा जाते थे कि ट्रांसपोर्ट नगर जाते थे? यहाँ देहरादून में तो वही है ना, क्यों सुनील जी? कहाँ? मंडी, निरंजनपुर मंडी, निरंजनपुर मंडी। लेकिन मैं आज निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इस योजना के तहत जो ऋण मिला है, जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया होगा, अब अपने हफ्ते भर का सामान एक ही बार में वो जरूर ला रहे होंगे, जिससे उनके आने जाने का, उनके ट्रांसपोर्ट का तमाम प्रकार का खर्चा बच रहा होगा, संसाधन भी बच रहे होंगे और थोक में लाने से जो सामान है वह भी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में सस्ता मिल रहा होगा। प्रदेश की समस्त निकायों में 1 जुलाई 2020 से योजना प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 31,000 से अधिक फेरी व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में इसके लिए ऋण के लिए आवेदन किया गया। प्रथम चरण में 16,000, अभी इसमें भी दिखाया था प्रेजेंटेशन में, 16,000 से अधिक आवेदकों को 10,000 का ऋण मिला है। दूसरे चरण में लगभग 6,000 प्रति आवेदक को 20,000 का ऋण और तृतीय चरण में, तीसरे चरण में 600 प्रति आवेदक को 50,000 का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार से इस योजना के तीनों चरण में 22,000 से
अधिक फेरी व्यवसायियों को लगभग 31 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक बांटा जा चुका है। और निश्चित रूप से इस ऋण के मिलने से मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से महसूस कर रहा हूँ, आप सबको इसका लाभ हुआ होगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिजनों को अन्य भी जो 8 योजनाएं हैं, जिनके बारे में अभी हमारी नुक्कड़ नाटक करने वाली टीम ने भी बहुत विस्तार से बताया, जिसमें दूसरी जगह से आए हुए लोगों को भी राशन कार्ड का वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा, मातृबंधन सुरक्षा बीमा, जनधन, जीवन ज्योति बीमा, श्रम योगी मानधन योजना एवं भवन निर्माण श्रमिकों हेतु पंजीकरण जैसी पीएम योजना से हमारे प्रदेश के जो 11 नगरीय निकाय हैं, उसके लगभग 17,000 पात्र ऐसे फेरी व्यवसायियों उनके परिजनों को लाभान्वित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश से बाहर के लगभग 7,000 लोग जो अन्य प्रदेशों से आए, अन्य स्थानों से आए, उनको भी लाभान्वित होने का अवसर मिला है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 73,000 से अधिक गर्भवती हमारी बहनों को लाभान्वित कर कुल 9 करोड़ 64 लाख रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए गए हैं। इसके अलावा आशाओं को प्रोत्साहन मद में कुल 3 करोड़ 13 लाख रुपए दिए गए हैं। मातृबंधन योजना के तहत प्रदेश के 6 लाख से अधिक माताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रदेश के 52% महिलाएं एवं 48% पुरुष सहित 29,000 लोगों को अभी तक इससे लाभान्वित किया गया है।